जय श्री राम दोस्तों। हम सब लोग जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए और साथ में हैं दीदी, बुआ, छोटी बहन और मैं। सच बताऊं दोस्तों, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग महाकुंभ में स्नान कर पाएंगे। महाकुंभ में आने का हमारा अचानक ही हुआ। कैसे हुआ तो मैं वो आपको बताती हूँ। दरअसल बच्चे मेरे कुछ दिनों से बीमार थे, तो मैं उनको लेके मम्मी के यहाँ चली गई। और जब बच्चों की तबीयत में सुधार होने लगा तो मेरा भी अब घर आने का विचार था, क्योंकि जनवरी की छुट्टियां खत्म हो गई थी और बच्चों की स्कूल भी खुल गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मन में थोड़ा अजीब सी बेचैनी थी। बस यही सोच रही थी कि महाकुंभ चल रहा है, क्या मैं भी स्नान कर पाऊंगी। तो आने का भी था और फिर अचानक से दीदी का फ़ोन आया। दीदी लगभग फ़ोन तो करती ही रहती थी, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से मैं कुंभ की ही वीडियो देख रही थी और तभी दीदी की फ़ोन भी आ गया। और दीदी ने पूछा कि क्या कर रही है, तो मैंने यही बोला कि कुंभ में जाने का मन कर रहा है। तो दीदी ने कहा कि चलो फिर कुंभ में चलते हैं। और मैंने उस वक्त इस बात को हंसी में लिया। मैंने उससे बस यही कहा कि भीड़ देखिए, हम लोग दबे रहेंगे, भीड़ कितनी हो रखी है वहाँ। मैंने बस यही कहा कि अगर हमारी किस्मत में कुंभ में स्नान करना होगा तो हम लोग जरूर जाएंगे और स्नान करके ही आएंगे। फिर दीदी ने बुआ को बोला और फिर हम सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए। जी ने रिजर्वेशन करवाया और उसमें भी काफ़ी दिक्कत हुई और आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। कोट द्वार से मैं और मेरी छोटी बहन, रुड़की से दीदी, देहरादून से बुआ, हम सब लोग सहारनपुर में इकट्ठा हुए और वहीं से हम लोग प्रयागराज के लिए ट्रेन में बैठे और इस तरह हम लोग प्रयागराज पहुँचे। संगम के जल को हाथ में लिया और माँ गंगा से अपने जाने अनजाने किए पापों के लिए माफ़ी मांगी। और दोस्तों, हम लोग 20 किलोमीटर तो पैदल चले ही होंगे और कंधे पे हमारा बैग भी था। थक तो बहुत गए थे, लेकिन कुंभ में नहाने की खुशी उससे दुगनी थी। और अब हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि 7:30 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमें फटाफट से जाना है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। और दोस्तों, हम लोग 26 को गए थे और भगवान की कृपा से हम सही सलामत गए और सही सलामत वापस भी आ गए। तीनों बहनें और बुआ अकेले ही आए थे। बच्चों को कोई भी अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके आया, क्योंकि हमें पता था कि कुंभ का क्या हाल है। तो बोलिए जय हो प्रयागराज।